जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स है एक्सरसाइज 7.1। ये एनसीईआरटी में पढ़ा जाता है, सीबीएसई में पढ़ा जाता है। बहुत इजी तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं और आशा है कि आपको पूरा समझ में आता होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो 10th के ऊपर जाइएगा वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो बढ़िया से यहाँ पर समझिए इसको। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किसके बीच के दूरी? यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन? 3, 1 2 3। पहला देखिए यहाँ लिखें, दूसरा भी लिख दिए, तीसरा भी लिख दिए। तीनों को एक ही वीडियो में बनाएंगे। थोड़ा सा आप संयम रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ताकि आप पूरा ये वीडियो देख पाइए और आपको पूरा समझ में आए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिख दिए। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले है सो मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना की, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना की लिखेंगे। इसको मान लेते हैं ए, तो कितना है? 2 और 3। और इसको मान लेंगे बी, कितना है? 4 और 1। देखिए ये जो लिखे पहला वाला ही लिखें, ठीक है। अब कहता है ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ, तो ये वाला ए हो गया, ये वाला आपका बी हो गया। इसके बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जैसे अगर यहाँ 10 दिया और यहाँ पर 20 दिया, तो इसके बीच का दूरी कितना हो जाता? 10 हो जाता। सिंपल निकाल लेते। लेकिन इसमें युग्म दिया है, मतलब इसमें 2 नंबर, इसमें 2 नंबर दिया है। इसके बीच का दूरी निकालने के लिए कहता है। तो इसका रूल है निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला है दूरी सूत्र का ए बी बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने के लिए ए बी बराबर लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए इसमें क्या होगा? तो पहला वाला x1, इसमें y1, पहला वाला में x1 भी होगा y1, और दूसरा चलेंगे तो x2 और यहाँ पर हो जाएगा y2। आगे इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर x2 इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 4, माइनस है तो माइनस, और x1 इसमें यहाँ पर कितना है? 2, तो 2, और ये स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y2 कितना? 1, माइनस है तो माइनस, और y1 कितना? 3, तो यहाँ पर 3 लिखिए और इसका स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। और आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिए, आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब देखिए 4 में 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो अलग अलग रहेगा तो घटेगा, सेम साइन रहेगा तो जुटेगा। तो देखिए अलग अलग था तो 4 में 2 घटा दिए, 2, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने भी प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए स्क्वायर लगा दिए। यहाँ पर प्लस, देखिए इसके सामने कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो घटा देंगे। तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 2, बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस और इसका स्क्वायर लगा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर प्लस लिखेंगे और 2 को फिर स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 4। ये 2 को इस 2 से नहीं, यहाँ स्क्वायर का मतलब यहाँ जितना नंबर आएगा उसी नंबर से गुना करना। 2 है तो 2 से गुना करना, 3 है तो 3 से गुना करेंगे, 4 रहेगा तो 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 था, 2 से ही गुना करेंगे। 4, यहाँ 2 है तो 2 से गुना करेंगे। और देखिए जब भी माइनस रहेगा अंदर तो और यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो ये स्क्वायर माइनस को प्लस में बदल देगा, ठीक है। प्लस रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 8 को हम लोग को तोड़ देना, तो यहाँ पर तोड़ देते। देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो आगे चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ये कहाँ से लिखें? ये वाला, ये 2 ये 2 ये 2 सब गुना में, गुणनफल के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर 2 ठो मिलता है तो रूट से 1 बाहर निकल जाता है। ये बच गया कितना? रूट के अंदर 2, एक सिंगल बचा हुआ है तो रूट के अंदर ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं आपको पूरा समझा पाए हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करते। देखिए इसमें भी उसी तरह से मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या? ए बराबर, तो ए का मान कितना? ए कितना हो जाएगा? -5 और 7 लिखेंगे। और बी कितना है? यहाँ पर -1 और 3 है। तो हम क्या करेंगे? ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे, है कि नहीं? तो ए बी का बीच का दूरी फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला x1 ये वाला y1 हो जाएगा, पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पर x2 और हो जाएगा y2। तो x2 देखिए ये है कितना -1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और x1 का मान कितना -5, तो -5 इसको ब्रैकेट में बंद करना है और पूरा का ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर लगा देना है। अब देखिए यहाँ क्यों ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये पहले से माइनस था और एक बार माइनस आ रहा है, तो डबल रहेगा तो आपको ब्रैकेट लगा देना, सिंगल रहेगा तो माइनस छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस y2 के जगह पर 3 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना 7 और इसका लगा दीजिए होल का स्क्वायर। चलिए अब आगे चलेंगे, यहाँ पर -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 5 का यहाँ पर पूरा का होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस देखिए एक प्लस में और एक माइनस में। अभी जो काम किए प्लस माइनस तो घटा करके जो आया था सो लिखे थे, और बड़ा के सामने माइनस था तो यहाँ लिखे, तो 7 में से 3 चल जाएगा तो बचेगा 4, बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। चलिए आगे चलेंगे, तो एक माइनस में और एक प्लस में उसी तरह से है, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा के सामने प्लस है कि नहीं, तो 5 में 1 घटा देंगे तो 4, बड़ा के सामने प्लस तो इसके सामने भी प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिख रहे, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, ये जो माइनस है स्क्वायर से क्या हो जाएगा खत्म। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 चौके 16 और प्लस यहाँ पर 16, फिर आगे इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 32, और 32 को फिर हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो तोड़ देंगे तो 2 को 16 बार पढ़िएगा तो 32 आ जाएगा, 2 को 8 बार पढ़िएगा तो 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसको आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये वाला जो आपका किनारे गुणनखंड की है वही नंबर लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर 5 हुआ आ जाएगा है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5। अब काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे जगह कम हो रहा है। देखिए रूट के अंदर 2 ठो मिला तो 1 2 लिखेंगे बाहर, रूट के अंदर 2 ठो मिला 2 तो 1 2 फिर बाहर, और जो बच गया उसको रूट के अंदर ही रहने देना है। अब गुना कर दीजिए, 2 दूना कितना 4 और रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे, तो पूरा बोर्ड क्या हो गया फुल हो गया, और इसको मिटा करके फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिए, माना कि ए का जो दिया हुआ मान ए बी और बी का मान क्या है दिया हुआ -a और -b, तो हम लोग को दूरी निकालना इसके बीच का, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, देखिए ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला y1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब देखिए x2 यहाँ पर पहले लिखेंगे तो क्या है -a, माइनस यहाँ पर फॉर्मूला में तो माइनस, x1 कितना है यहाँ पर, x1 देखिए कितना है a, तो यहाँ पर a लिखिए और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर कितना -b, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और y1 के जगह पर कितना सिर्फ b है तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए सेम में हम बोले थे जुटेगा, तो -a मतलब एक ए मिला के कितना 2a और माइनस लगा दीजिए और इसका क्या कर देना है स्क्वायर। उसी तरह एक बी मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा -2b, क्योंकि माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, प्लस प्लस में जोड़िएगा तो प्लस आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए गुना कीजिएगा तो 4 और 1 का स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कहाँ क्या लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में कर देगा, उसी तरह इसमें माइनस इसको प्लस कर देगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कॉमन निकालते हैं, 4 दोनों जगह है तो 4 बाहर निकाल दीजिए। अब सोचते होंगे सर a का स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो दोनों जगह जो मिलता है वही कॉमन निकालते, तो a स्क्वायर यहाँ है यहाँ नहीं, b स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ नहीं है कि नहीं, तो जो कॉमन 4 दोनों जगह था तो निकाल दिए, तो क्या बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर। आगे चलिए देखिए इसको गुणनखंड कर देते, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और लिखते a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देना, ठीक है। चलिए अब देखिए ये रूट के अंदर 2 ठो मिला तो एक क्या हो जाएगा बाहर, और रूट के अंदर क्या बच गया a का स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर। आप सोचते होंगे सर ये a स्क्वायर 2 ठो है b स्क्वायर 2 ठो, लेकिन ये आप देखिए प्लस में
प्लस में है ना, प्लस माइनस में रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, जब भी आएगा तो गुना में आएगा। जैसे ये दोनों गुना में था, एगो बाहर निकाल दिए और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आशा कर रहे हैं आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आता तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगला आपका वीडियो में आएगा। जय हिंद।